हेलो एवरीवन। हाय स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक है कि मेंटेनेंस ऑफ द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट इन ऑपरेशन थिएटर। यानी कि सर्जरी के लिए जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंटामिनेशन के चांस ना हो, हर एक चीज़ स्टाइल हो, डिस्पोजेबल होने चाहिए मैक्सिमम जितने हमारे जो हम वहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, और पेशेंट एकदम कंफर्ट फील करना चाहिए ओटी में। और बाहर से आना और जाना वो भी स्ट्रिक्ट होता है। अगर किसी को आना भी है तो प्रॉपर जो ड्रेस होती है, जो कोड होता है, उस ड्रेस में वो ओटी के अंदर आ सकता है। ये हमारा थेरेपेटिक एनवायरनमेंट है, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि थेरेपेटिक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट ना कर सके हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। यानी कि हमारी ओटी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो अंदर इंटरफेयर ना कर सके और जो पेशेंट है उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक हमारा यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें अफेक्ट ना हो ताकि जो इंडिविजुअल हमारा पेशेंट है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सर्जरी के दौरान। ये हमारे रूल्स हैं, जो रूल्स टू मेंटेन द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, कुछ हमारे रूल रेगुलेशंस हैं। इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंशन करना है क्योंकि वहाँ पे जो सर्जरी होती है बॉडी वहाँ पर ओपन होती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो वुंड है उसको वुंड को हमें वहाँ पे कंटामिनेशन से बचाना है। और जो चारों तरफ आपका एनवायरनमेंट होता है वो एकदम जो हमारा अंदर का है वो स्टाइल होना चाहिए, वो अनस्टाइल नहीं होना चाहिए। जितना भी वहाँ पे सामान है वो सब जो है ड्रैप्ड होना चाहिए। और सर्जरी जब हम करते हैं तो सेफली वहाँ पे हमें जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें एक तरह से सेफली हमें यूज़ करना है। इन सब रूल्स को वहाँ पे हमें देखना है। अचीव्ड ए थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट कंफर्ट होना चाहिए, फूड, क्लीनिनेस और रेस्ट रूम होना चाहिए, बेडरूम, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसको केयर करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। और उसमें जो भी वहाँ पर एटमॉस्फियर है वहाँ का उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए पेशेंट को। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी जो पेशेंट को होनी चाहिए एकदम ऐसी होनी चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल ठीक हो रहा है वहाँ पे और डॉक्टर से वो खुश होना चाहिए। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं जो थेरेपेटिक यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि वहाँ पे जो एकदम मेथड्स है, जो हमारे वैक्यूमिंग करते हैं, हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्लीन होना चाहिए। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो सब हटाने हैं वहाँ से, या अगर रखे भी हैं तो उनको कवर करके रखना है। और इससे पहले उनको जो हम डिसइंफेक्ट करते हैं उससे पहले उनको क्लीन करना है। क्लीनिंग जो है वहाँ पे जब करते हैं तो वो केमिकल्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए, ऐसे केमिकल नहीं होने चाहिए जो हार्म हो जिससे पेशेंट को। और इसके अलावा जो हमारी जो क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उनके द्वारा जो है वहाँ पे उनको क्लीन करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि वन टाइम यूज़ हो, एक बार यूज़ किया उसके बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये जो अगली स्लाइड है इसमें बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड द ऑप्टिमम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करने वाले ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है, वेंटिलेशन है, प्योरिटी ऑफ एयर, कितनी एयर प्योर है, लाइटिंग है, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लो नॉइज़, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और साइको सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वहाँ पर एक कंफर्टेबल एरिया में जो है सर्जरी को सक्सेस कर सकें और पेशेंट जो है वहाँ पे एकदम अच्छा फील कर सके। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं हमारे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में। प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए, जो क्लाइंट है उसको अच्छे तरीके से हमें क्लाइंट जो प्रिपरेशन करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, सर्जिकल हैंड स्क्रब होना चाहिए। और वहाँ पे जो एक बैरियर हमें मेंटेन करना है, ग्लव्स और सर्जिकल जो अटायर उसके दौरान। और हमें स्टाइल फील्ड को मेंटेन करना चाहिए और स्टैंडर्ड सर्जिकल टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा एनवायरनमेंट है ऑपरेशन थिएटर का वो एकदम जो है मेंटेन होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए ताकि जो हम सर्जरी करने जा रहे हैं पेशेंट की वो एकदम एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी गलत होने के चांस ना हो।
यहाँ पे ये हमारा मेंटेनिंग स्टाइल फील्ड को हम कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एरिया होना चाहिए वो एकदम वहाँ पे जो है एक ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए। कौन सा हमारा सामान कहाँ रखा है, सर्जिकल और जो हमारा प्रोसीजर्स होता है वो सही होना चाहिए। और इसके अलावा जो आइटम्स होते हैं हमारे सर्जिकल आइटम्स वो हर एक अपने फील्ड पे रखे होने चाहिए। कहाँ पर किसको सामान को होना है वो टेक्नीशियन पहले से ही रेडी करते हैं। ओपनिंग, डिस्पेंसिंग और जो हमारा ट्रांसफर्मिंग है स्टाइल जो आइटम्स होते हैं वहाँ पर उनको बिल्कुल भी कंटामिनेट नहीं करना है। और इसके अलावा जितने भी जो आइटम्स होते हैं वो हमें एकदम हमारे से थोड़ा बिलो लेवल पे होने चाहिए ताकि हमें लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी जो अंदर आना है किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं करना है। और अगर आना भी है किसी को तो उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे उसको पूरा कवर्ड करके पूरा पीपी किट पहन के उस अंदर आ सकते हैं और फिर वापस उसको वहाँ पे जाना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ जो इसमें दिए हुए हैं बाकी यहाँ पे जो उसका बैक है और जितना भी इसका जो शोल्डर है वो सारा का सारा जो अनस्टाइल है उसको हमें स्टाइल करना है और गाउनिंग उसको देना है कि ताकि वो पहले से ही तैयार हो। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारा पैकेट होते हैं वो वहाँ पे सारे आइटम्स रखे होते हैं और स्टाइल बैरियर होना चाहिए हमारा वहाँ पे ताकि जो चीज़ें हैं वो अनस्टाइल ना हो। कोई भी वहाँ पे ऐसा जो डोर है वहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन करना है तो तुरंत उसको क्लोज करना है। और स्टाइल ड्रैप्स हमें वहाँ पे यूज़ करने हैं जितने भी वो जो भी मतलब हमारा जो सामान होता है वो स्टाइल होना चाहिए। जितने भी आइटम्स होते हैं वहाँ लेते हैं हम वो एकदम पूरे वो स्टाइल होने चाहिए या डिस्पोजेबल जो वन टाइम यूज़ करते हैं उसी टाइम उसको हमें ओपन करना है। पहले से हमें उनको ओपन करके नहीं रखना है। ये सब जो है इसमें यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो वहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर की वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एसेप्टिक होनी चाहिए। और सब चीज़ें जो हैं हम रिटर्न में देते हैं वहाँ पे और जो हमारी जो क्वालिटी है उसको हमें वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स के हमारे क्या प्रिंसिपल होते हैं। डोर और विंडो जो हैं ये बिल्कुल एकदम क्लोज होने चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें खोलने के बाद उसको तुरंत उसको हमें क्लोज करना चाहिए। जो नर्स होती है वो उसको जब हैंडओवर करती है ओटी में तो सारा जो उसका वहाँ पे लिखा है उसके बारे में रिटर्न वर्क होता है वो तुरंत वहाँ पे उसको देना है। और प्री जो मेडिकल्स डिटेल है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और जो पेशेंट होना चाहिए वो शिफ्टेड करते हैं हमेशा उसको ट्रॉली के अंदर। और इसके अलावा जितनी भी वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह हैं जो उसने पहने हुए हैं वो सब वहाँ से रिमूव करना है। और इनिशियल जो पेशेंट है जो पहले से ही हमने उसको रूम में रखा था उसके बाद उसको जब वहाँ पे शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन थिएटर में तो एनेस्थीसियास्ट वहाँ पे सर्जन और जो भी वहाँ पर नर्स वगैरह हैं वो सब वहाँ होते हैं। वो भी प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज होने चाहिए। उनका अलग रूम होना चाहिए उससे वहाँ तैयार होके वो आते हैं। ओटी नर्स जो हैं उनको कंफर्म होना चाहिए कि भाई जो हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म है वो होना चाहिए, केस सीट होनी चाहिए और साइट ऑफ सर्जरी और जहाँ पर वो हमें वहाँ पे देखना है वो सब कुछ जो है वहाँ पे रिटर्न में होना चाहिए। इसके अलावा जो है वहाँ पे सेपरेट एक वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, रूम होना चाहिए जहाँ पर जो है अप्रन पहनते हैं सर्जन, एनेस्थीसियास्ट होते हैं, नर्स होती हैं, असिस्टेंट होते हैं। अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे बिल्कुल लाउडली नहीं बोलना है, हंसना नहीं है और बिल्कुल लाफिंग तो करना ही नहीं है वहाँ पे। जितने भी पर्सन एंटर होते हैं वहाँ पे उनको तुरंत जो है वहाँ पे पहले ड्रेस, कैप और मास्क, फुटवियर वगैरह ये सब जो है ओटी का पूरा एक मटेरियल्स होता है, पूरा का पूरा ये पीपी किट की तरह होता है। वो सब लेने के देख करके बाद ही वहाँ ओटी में आप कर सकते हो। कोई जो वहाँ पे क्लोथ हैं, ड्रेस हैं वो एकदम सब वॉश होने चाहिए, आयरन होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए। और उसमें जो जितने भी हैं वो गाउन्स वगैरह स्टराइल होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है और चाहे तो उसको हम ओटी में एंटर नहीं देते, मोबाइल को बाहर रखना होता है। कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह है वो नहीं आना है। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गार्ड होना चाहिए और बिल्कुल किसी को अंदर आने बिल्कुल भी नहीं देना है। एक सीनियर नर्स होना चाहिए वहाँ पे ताकि वो सबको कंट्रोल करे। और इसके अलावा जो सर्जन होते हैं वो जो भी सामान टाइम पे मांगते हैं वो वहाँ देना चाहिए। और नर्स और जो असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे जो पेशेंट है, जो पोस्ट वहाँ पे ऑपरेटिव नर्स होती हैं वो तुरंत उसको वहाँ से रिसीव करना चाहिए पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद में।
और पेशेंट शुड बी शिफ्टेड, तुरंत उसको आउटसाइड जो है एनेस्थीसियास तो कंफर्म करने के बाद में उसको बाहर शिफ्ट करना चाहिए। और उसकी जो फिटनेस होती है शिफ्टिंग की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है यहाँ पे ओटी का यहाँ पे दिखाया, ओटी टेबल किस तरह की होनी चाहिए, ये एकदम ऑटोमेटिक बिल्कुल ये हमारी ओटी टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे ये मॉनिटर दिखाया हुआ है और ये भी एक तरह से इसके जो हमारे इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सारे जो डिटेल्स हैं वो मॉनिटर पे आती हैं पेशेंट की। इसमें जो कंक्लूज़न दिया है, इसका कंक्लूज़न का मतलब होता है कि हमारी जो ओटी का एनवायरनमेंट होना चाहिए एकदम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसमें एकदम स्टरलाइज होना चाहिए, पूरा क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। और जितने भी इसमें रूल बताए हैं सारे रूल को हमें यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ताकि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ ठीक रहे, और पेशेंट की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हमारा जो काम है, जो हमने सर्जरी की है, वो भी एक अच्छी तरीके से वहाँ पर हैंडल होगी और फाइनली पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। और यही हमारा जो है इसमें एम है कि पेशेंट जो है वो ठीक तरीके से जो है वहाँ हैंडल करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सर्जरी करके और उसके बाद पोस्ट सर्जरी जो रूम है उसमें ट्रांसफ़र करना चाहिए। उसके बाद उसको वहाँ पे जो पोस्ट वहाँ पे जो सर्जरी के बाद नर्स होती है वो उसको वहाँ पे केयर करती हैं। तो बच्चों, आज मैंने बताया कि जो हॉस्पिटल में जो ओटी होती है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, और जो पेशेंट है वो जो सर्जरी के लिए जाता है उसको प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। इसमें एक तो होता है हमारा प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होता है, एक ओटी में होता है, और एक पोस्ट सर्जरी वहाँ पर ऑपरेशन होता है। तो ये जो टेक्निक बताई हैं बच्चों, इसको आप ठीक से देखो इस वीडियो को और समझो। थैंक यू बच्चों।